नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। और आज की वीडियो आपने देख ली होगी कि हिंदी में बनने जा रही है, क्योंकि काफ़ी मेरे को कमेंट्स भी आते हैं, मेरे को मैसेजेस आते हैं, भाई बोलते हैं कि भाई यार आप हिंदी में वीडियो क्रिएट किया करो ताकि हमें अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके। पंजाबी हमको अंडरस्टैंड तो होती है लेकिन इतने अच्छे से नहीं कर पाते कि हमको समझ में नहीं आता अभी आपने क्या बोला है, क्योंकि मैं बोलता हूँ थोड़ी पेंडू टच पंजाबी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा कि मैं आज स्लोवाकिया के टीआरसी के बारे में, स्लोवाकिया के वर्क परमिट के बारे में, ऑल अबाउट आप लगा लो कि स्लोवाकिया के बारे में इन हिंदी में डिटेल में समझाने की ट्राई करूंगा कि आपके साथ कैसे वहाँ फ्रॉड हो सकता है, आप कैसे फ्रॉड से बच सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपको कौन सा काम अच्छा है और कौन सा काम आपको नहीं करना है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले क्वेश्चन की ओर आता हूँ। पहले हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, और आप कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो उसको, आप उसको वर्क परमिट भी बोल सकते हो। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हमें आपका एजेंट लगा लो या हमें कंसल्टेंट लगा लो वर्क परमिट या कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करवाता है, तो वो स्लोवाक लैंग्वेज में होता है जो हमको अंडरस्टैंड नहीं होती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही बताऊंगा कि जो जो आपको वर्क परमिट प्रोवाइड होगा, आपने आपने सबसे पहले क्या करना है, आप फोन में पिक क्लिक्स कर लेनी है, जितने भी पेज होंगे उनकी पिक्चर ले लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड करके, ऐप आता है गूगल ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेटर को डाउनलोड करके उसमें पिक को जो है स्कैन कर लेना सभी को। तो वो आपको जो अच्छा लगे, आप इन इंग्लिश में अगर उसको करूँगा एक्सप्लेन तो अच्छा होगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये सभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ी सी लाइबिलिटीज़, थोड़ी सी पॉलिसियाँ, टर्म एंड कंडीशंस, ऐसा मतलब कि बहुत कुछ डिटेल में लिखा होता है, जो हम लोग क्या करते हैं उसको रीड नहीं करते, हम ऐसे ही चले जाते हैं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास अभी रिसेंटली एक ऐसा केस है कि बाई के साथ रेजिडेंसी को लेकर, रिहाइश को लेकर थोड़ा सा फ्रॉड हो गया है, क्योंकि उसके मालिक ने उसको बोला है कि भाई मैं आपको रिहाइश नहीं दे सकता, आप रिहाइश कहीं ढूंढ ले, मैं आपको वर्क दे सकता हूँ लेकिन जो सैलरी है वो वही रहेगी, सैलरी में कोई चेंजेस नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब ऐसा कुछ भी हो तो आप एट लिस्ट, मैं हम ऑलरेडी बोलता हूँ सभी वीडियो में कि कम से कम आप 2 मंथ्स का आपके अपने साथ खर्चा लेकर चले। इट मीन्स 500 से 1000 यूरो आपकी जेब में होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम एकदम से जाते हैं, कभी कभार हो जाता है, लेकिन ये फर्स्ट केस ऐसा आया है मेरे पास स्लोवाकिया का, जो रेजिडेंसी को लेकर आया है, लेकिन ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है। तो वो भाई बोल रहा था कि मैं इसके पास काम भी नहीं करूँगा, मैं काम कहीं और ढूंढूंगा। तो भाई आपके पास अगर कोई जॉब या कोई आपके पास कोई वर्क है तो मेरे को बताना। तो मैं भाई आपको यही बताऊंगा सभी को, मैंने भाई को भी यही बोला था कि आप जैसे आप आते हो ना, तो पहले तो वर्क करो, 2-3 मंथ्स और निकालो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप 2-3 मंथ्स अच्छे से अर्निंग नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये तो पता चल जाएगा कि कंट्री कैसी है, वहाँ की लैंग्वेज कैसे बोली जाती है, आपको रहना कैसे है। इसलिए थोड़ा सा वहाँ एडजस्ट किया करो। 2-3 मंथ्स आप कोई भी जॉब में चले जाओ, उसको करने का ट्राई किया करो, क्योंकि पता है क्या होता है, जितना मेरे को पता है स्लोवाकिया में क्या होता है, एजेंट क्या करते हैं, बच्चों से पैसे ही लेते हैं अनदर काम लगवाने के लिए, एडवोकेट क्रिएट करेंगे, वट एवर। ठीक है, अब जो भी प्रोसेस होगा वो आपसे कमीशन खाएंगे। तो उसमें क्या होगा, आपका लॉस होगा, आप सोचेंगे कि यार मैं फिर से फंस गया। ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले आप जो आपको जॉब में भेजता है एजेंट वो जॉब देखें, फिर उसके बाद आप खुद ढूंढो, खुद जॉब ढूंढ लो। इतना भी मतलब कि वहाँ नहीं है यार, हमारी पंजाबी कम्युनिटी भी बड़ी है वहाँ। ठीक है, इंडिया की नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट काफ़ी लड़के और लड़कियां आपको मिल जाएंगे, उनके साथ आप राब्ता करो, राब्ता मतलब मीटअप करो, उनके साथ फ्रेंड्स बनो और उनसे बात करो कि भाई मेरे को जॉब के लिए नीड है, तो आपकी वो हेल्प करेंगे। अगर आप ब्रतिस्लावा में रहते हो तो आपको काफ़ी पंजाबी और सब नॉर्थ और साउथ साइड के आपको काफ़ी मतलब की लड़के और लड़कियां मिल जाएंगे, उनके साथ वार्तालाप करो और आपका बेनिफिट होगा। ठीक है। और दूसरे नंबर पर बात करते हैं टीआरसी की। एक भाई का मेरे को मैसेज आया था कि भाई जो 3 मंथ्स वाला होता है उसमें टीआरसी 1 ईयर की होती है कि 2 ईयर की होती है। तो मैं भाई आपको बता दूं, डिपेंड ऑन योर ऑनर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब कि स्लोवाकिया में वैसे तो 1 ईयर की मिलती है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड होती है, और 2 ईयर की भी मिलती है, वो भी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ही होती है। वो वर्क पर डिपेंड करता है, वो आपके आलो कि आपके बॉस पर डिपेंड करता है कि वो आपको कौन सी मतलब की टीआरसी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि टोटल 5 ईयर काउंट होते हैं। लेकिन हाँ, ये बेनिफिट होता है अगर आप 1 ईयर के वर्क परमिट पर जाते हो तो वो आपके एक मतलब कि आपकी वो टीआरसी ही होती है। ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको एक और बता देता हूँ, काफ़ी के मतलब कि माइंड में यही डाउट चलता रहता है कि शायद जो स्लोवाकिया की टीआरसी है उस पर हम इजीली अनदर कंट्री में मूव ऑन हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कनाडा,
लाइक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मैं शेंजन से आउट की बात कर रहा हूँ, एनी अदर कंट्री में इजीली जा सकते हैं। तो लेकिन इतना इजी नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ सैलरी स्लिप से दिखानी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात, अपने बॉस से आपको एक लेटर लिखवाना पड़ेगा जिसमें हॉलीडेज़ लिखी जाएंगी कि हाँ कि ये हॉलीडेज़ में मेरे को जाना है, ये घूमना है। वो आपको सिग्नेचर करके देगा, फिर वो आपको एक लेटर अपनी फाइल के साथ लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पोर्चुगल, स्पेन में ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जिस जहाँ पर आपको टीआरसी रेजिडेंसी मिलती है, वहाँ आपको हॉलीडेज़ में कहीं मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ आपको 6 मंथ की सैलरी दिखानी पड़ती है, उसकी स्लिप लगती है, वो बस दिखानी पड़ती है, तो आपको वीज़ा इजीली मिल जाता है। ठीक है, ये फ़र्क है टीआरसी का। और अगर मैं आपको बताऊं कि अगर 3 मंथ्स वाले वीज़े पर आप जाते हो तो 1.5 मंथ के बाद ही आपका अपना होगा, वो बॉस होगा, वो आपकी टीआरसी अप्लाई कर देगा। ठीक है। और दूसरी बात, एक मैं सबसे बड़ी बात एक और बताता हूँ, वहाँ पर आप जब भी चले जाओ, आपको लगता है कि मेरा ट्रैवलिंग का लॉन्ग डिस्टेंस है, वर्क से लॉन्ग डिस्टेंस है मेरे हाउस का, तो आप वहाँ पर पास बना लो। बस पास भी बनता है, ट्रेन पास भी बनता है, वो 20-22 यूरो के आसपास में पड़ जाता है आपको। अगर ग्रोसरी की बात करो तो ग्रोसरी भी आपको 100 यूरो के आसपास ही पड़ेगी, 100 से 150 में के बीच में चली जाएगी। ठीक है। आप मतलब आपको मतलब कि वेजिटेरियन ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा वेजिटेरियन यहाँ कॉस्टली है, नॉन वेजिटेरियन थोड़ा सा लो कॉस्ट पर मिल जाता है। ठीक है। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, वीडियो को जस्ट वॉच किया करो, ट्रस्ट मत किया करो। मैं बहुत बार बोलता हूँ आपको, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं किसी के बरखिलाफ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ जो मेरे को मैसेज करते हैं कि भाई उसने ऐसा किया था तो मैंने ऐसा कर लिया, तो अब मैं क्या करूँ। सो भाई ट्रस्ट मत किया करो, नॉलेज गेन किया करो। जितनी भी वीडियोस आती हैं नॉलेज गेन करने के लिए होती है। हाँ, ट्रस्ट उस आदमी पर करो जिस पर आपको लगता है कि नहीं यार, ये अगर मैं ट्रस्ट करूँगा इसमें मेरा बेनिफिट है। यहाँ पर आपको लगे ना कि हाँ ये आदमी मेरे से पेमेंट ले रहा है, तो भाई उस पर ट्रस्ट मत किया करो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही आपको बोलूँगा। और उससे आगे मैं एक बात और बता देता हूँ, काफ़ी बॉयज़ गर्ल्स के माइंड में एक ही डाउट चलता है कि जो ऑस्ट्रिया का वियना का एयरपोर्ट है, वहाँ इंटरनेशनल फ़्लाइट उतरेगी, हमारी स्लोवाकिया में क्यों नहीं उतरेगी। तो मैं आपको यही बात बता देता हूँ कि स्लोवाकिया में अभी तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। एक ही आपको मिलेगा अपने ब्रतिस्लावा में, वहाँ पर भी मतलब कि इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं लैंड करती, सिर्फ वियना सिटी पड़ती है, बिल्कुल साथ में ही है ब्रतिस्लावा से। आप लगा लो कि 40 से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहाँ से आपको बाई बस आप आ सकते हो। 10 से 12 ज़रूर लगेंगे किराया, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है। और आपको मैं एक और बात बता देता हूँ, जब भी आप इंडिया से आते हो, अगर आप दिल्ली से आ रहे हो, मतलब कि आप कहीं भी, मतलब कि दिल्ली से दिल्ली एयरपोर्ट लगा लो, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट लगा लो, अनदर भी एयरपोर्ट से लगा लो, जब भी आप आओ कम से कम वहाँ जब भी आते हो अपनी जो फाइल होती है ना, जिसमें मतलब कि अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रखा होता है, वो मतलब कि ऐसे हाथ में होनी चाहिए आपके, मतलब कि लगेज या किसी और में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप लगेज में या कैबिन बैग में कहीं भी आप रखोगे तो वो बोलेंगे कि आपको कि आप यार इतनी बड़ी कंट्री में जा रहे हो, तो आपको मतलब कि इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में कैरी करें। सो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि मैंने देखा है, जब मैं आया था तो मैंने एक क्लाइंट के साथ देखा था, उम्र की लड़का हमारे साथ ही था, उसका क्या हुआ, जो एयरलाइंस थी उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उसको ऐसे मतलब कि जानबूझकर 30 मिनट उसके वेस्टेज किए थे सिर्फ इसी बात को लेकर। ठीक है। सो आपको पता है कि थोड़ा सा ऐसा होता है, लेकिन अगर आप पूछो कि वहाँ इंटरव्यू होती है क्या होता है, कुछ नहीं होता भाई, कोई इंटरव्यू नहीं होगी। जस्ट नॉर्मल सा आपका नाम पूछेंगे और ये पूछेंगे आपने कहाँ जाना है, कौन सा वर्क परमिट है, नॉर्मल सी क्वेश्चनिंग होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। और एक बात मैं और बता देता हूँ, जब आप एम्बेसी में, बीएलएस की एम्बेसी में भी जाओगे, वहाँ पर भी आपकी इंटरव्यू नहीं होएगी। वहाँ पर नॉर्मली क्वेश्चनिंग होएगी, इन हिंदी में ही वो बोलते हैं, नाम पूछ लेंगे, कंट्री का पूछ लेंगे भी, आप कंट्री में कौन सा काम करने जा रहे हो, कौन किसके पास जा रहे हो, इससे ज़्यादा वो भी कुछ नहीं पूछते। ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने इन हिंदी में आपको बताया है वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको और ऐसी वीडियोस देखने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में इन हिंदी लेकर जरूर कमेंट करना, ताकि मैं आगे से और इन हिंदी में वीडियो लेकर आऊँ। अब मेरे को दो इजाज़त, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टाटा।